21वां अध्याय खगोल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, यह पृथ्वी 50 कर्ण योजन चौड़ी और 25 कर्ण योजन ऊंची है। विद्वानों का कथन है कि स्वर्गमंडल की भी यह स्थिति है। जैसे मटर के दोनों दाल बराबर ही होती है, ऐसे ही पृथ्वी और तथा स्वर्गमंडल दोनों एक पर एक समान है, गोल है। तब जो भाग इन दोनों में मिलता है वहाँ आकाश है। भगवान सूर्यदेव इसी आकाश में मध्यगत होकर समग्र त्रिलोकियों में उष्णता पहुँचाते हैं तथा मंद, शीघ्र और मध्य भेद से उसकी गति 3 प्रकार की होती है, उत्तरायण, दक्षिणायन और वैश्वत। जैसे रूप ऊपर चढ़ना उत्तरायण काल हुआ और नीचे को उतरना दक्षिणायन और तथा 12 स्थानों में चलना वैश्वत होता है। यह चाल मकर आदि राशियों पर निर्भर है। इसी गति की मंदता इत्यादि से दिन रात बड़े छोटे और बराबर हो जाते हैं। जब सूर्य मेष और तुला में होते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। जब सूर्य वृष आदि इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन बढ़ते हैं और प्रति महीने में रात्रि 1 घड़ी कम हो जाती है तथा यह सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन रात दशा पृथ्वी में कहे हुए से विपरीत होती है। तब रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है। इस प्रकार दक्षिणायन में दिन बढ़ता और उत्तरायण में रातें बढ़ती है। ऐसे ही मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा होने की लंबाई 9 करोड़ 51 लाख योजन से है। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में सोम की नगरी है। इन्हीं चारों नगरियों में काल और दिशा कर्म का ज्ञान होता है, अर्थात सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्तमान और मध्यरात्र मेरु के चारों ओर जान पड़ते हैं। सूर्य जिधर उदय होता है ठीक उसके सामने ही अस्त होता है और मध्यरात्रि मेरु के चारों ओर जान पड़ते हैं। जहाँ वह अधिक तपकर लोगों को पसीने में तर कर देता है वहाँ मध्यकाल होता है। जब सूर्य इंद्र की नगरी से यम की नगरी की ओर जाता है तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख से अधिक योजन जाता है। इसी प्रकार अन्य पुरियों की गति का प्रमाण जाने। इस प्रकार चारों नगरियों में 24 लाख और 800 से अधिक योजन एक मुहूर्त में सूर्य का रथ चक्कर लगाता है। सूर्य के रथ का जो स्वंतषट चक्र है वह मास रूप 12 धारों से, ऋतु रूप 6 धाराओं से, चातुर्य मास रूप 3 आवरणों से युक्त है। रथ की दूरी एक छोर मेरु के मस्तक पर और दूसरा छोर मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है। रथ में बैठकर स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा और जुआ भी 9 लाख योजन लंबा है। उसमें अणु नामक सारथी के जोड़े हुए गायत्री आदि छंद नाम वाले 7 घोड़े हैं। वह अरुण सारथी पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठता है। 22वां अध्याय खगोल वर्णन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे मुनीश्वर, आपने जो कहा सूर्य राशियों की अधिमुख चाल में मेरु बाएं हो जाते हैं, सो कैसे मेरु कभी दाहिने और कभी बाएं कैसे होगा? इसमें विरोध है कि कृपा कर मुझे फिर समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जैसे कुम्हार के चाक पर बैठी हुई चिट्टिया इत्यादि जीव चाक की बाईं ओर
चलते हैं, चाक उससे उल्टा घूम रहा है। यह उसकी दो प्रकार की चाल है हुई। यह एक जो स्वयं घूमता है, दूसरा यह कि वह जो चाक के साथ घूम रहा है। जब चाक पर बैठा हुआ जीव भिन्न भिन्न स्थानों में देख पड़ता है, तब उसकी चाल अवश्य ही अलग हुई। ऐसे ही नक्षत्र और राशियों की युक्त काल रूपी चाक में सूर्य इत्यादि ग्रह है, जो मेरु और ध्रुव दाहिनी ओर करके घूम रहा है। उसी के साथ उसमें स्थित सब ग्रह भी घूम रहे हैं। इस कर्म में मेरु दाहिने पड़ता है, परंतु उसी चक्र के भीतर जो सूर्य इत्यादि चाल है, उसमें मेरु और ध्रुव बाएं पड़ते हैं। ग्रहों की इस चाल में निश्चय ही उनसे भिन्न भिन्न नक्षत्रों और राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य की ही आदि पुरुष और भगवान नारायण हैं, जिन्हें विद्वान लोग वेदों के द्वारा अनुमान करते हैं। उनके वेदमय रूप 12 है, जो वसन आदि 6 ऋतुओं में विद्यमान है। ये सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य आकाश में स्थित है। मकर आदि 12 राशियाँ उनके वर्ष के अवयव है। 2 पक्षों का मास होता है और सूर्य अपने 12 राशियों के छठे भाग को जितने समय में भोगते हैं, वहीं ऋतु कहा जाता है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों के सहित आकाश मंडल को सूर्य के एक चक्कर से को संवत्सर, परिवत्सर और इंडवात्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों के मंडल में 1 लाख योजन ऊपर से जो वेग से बहुत और अधिक शीघ्रता से चलता है। सूर्य जितना 1 वर्ष में चलते हुए, उतना ही वो 2 पक्षों अर्थात 1 महीने में चलता है। चंद्रमा अन्मय, अमृतमय और सर्वमय भी है। इंद्रमंडल से 3 लाख योजन उत्तर विभाजित नक्षत्र में है, जिसमें ईश्वर ने 28 नक्षत्र नियोजित किए हैं, जो मेरु के दक्षिण ओर फिरते हैं। उसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर शुक्र और उससे ऊपर इतनी ही दूरी पर बुध और इतनी ही दूरी पर मंगल विद्यमान है। भगवान के ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति और इतनी ही दूरी पर शनि और शनि के 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषियों का स्थान है, जो ध्रुव पद की प्रदक्षिणा किया करते हैं। शुक्र वर्षा करता है और सब प्राणियों को शीतल करता है। बुध जब सूर्य के आगे हो जाता है, तब आंधी और बादल उत्पन्न करके अनावृष्टि का भय उत्पन्न करता है। और यदि मंगल टेढ़ा न चले तो 3-3 पाक में एक राशियों को भोगता है। इस प्रकार मंगल प्रायः अशुभ ग्रह है, जो दुख की सूचना करता है। और शनि एक स्थान भोगने में 30 महीने लगा देता है। बृहस्पति एक राशि है, वर्ष भर भोगता है। यह प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए शुभदायक है, परंतु जब टेढ़ा न होवे। परंतु शनि महाराज तो सबको ही दुखदायी है, जो अकेले ही सब राशियों के भी भोगता है।